प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। वासिम कादिर, हाँ भाई। सर आपको कोड याद हो? सर इसमें साइन कर दीजिए सर। एक शाम जिंदगी के नाम। अगर आप अपनी जिंदगी की शाम को सबसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो 24 जनवरी को ब्लू हेवन में शाम 7:30 बजे आपका स्वागत है। ये शाम आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। वाओ, किसका इनविटेशन है ये? पता नहीं, नाम तक नहीं लिखा है। व्हाट? अब ये कैसे हो सकता है? खुद ही देख लो, ना तो नाम है, सिर्फ टाइम है और वेन्यू का बारे में लिख रखा है, और ये तक नहीं बताया कि किस खुशी में पार्टी दे रहा है। सरप्राइज पार्टी होगी यार। नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। मजाक? पर ऐसा मजाक कौन कर सकता है? तुम्हारे किसी दोस्त ने किया होगा। दोस्त? पर मेरे तो कोई ऐसे दोस्त ही नहीं है जो मेरे साथ ऐसा मजाक करे। तुम कार्ड देखो, इसकी प्रिंटिंग कितनी स्पेशल है, इस पे काफी पैसा खर्च किया गया है। तो उसमें क्या हुआ? अरे मजाक करने वाले इतनी मेहनत नहीं करते, नॉर्मल कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलवा के भिजवा देते। लेकिन जिस तरीके से ये कार्ड डाई बनवा के प्रिंट किया गया है, जाहिर है कि एक कार्ड तो नहीं बनवाया गया होगा। तो तुम्हारा मतलब है 24 तारीख को सचमुच पार्टी रखी गई है? लगता तो ऐसा ही है। मगर इनविटेशन कार्ड में तो किसी ने अपना नाम ही नहीं लिखा। मैं जानती हूँ यार, ये काम तो सिर्फ गौरी का ही हो सकता है, और वैसे भी उसे इस तरह की सरप्राइज पार्टियां प्लान करने का बहुत शौक है। यार हम उससे पूछेंगे तो वो बताने वाली है क्या ये उसने किया है? और गॉड यार, तू भी ना भूल गई इस 24 को उसके मंगेतर का बर्थडे। हो सकता है उसने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये पार्टी प्लान किया हो। यार, और वैसे भी मैं तो जाने वाली हूँ इस पार्टी में, ऐसा मौका कौन छोड़ सकता है। वाह
इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अभय। एक बार डैड से मिल लो, वो परसों ही आ रहे हैं। परसों? हाँ, 24 को। ओके। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? ना 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 ना, अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? एक्चुअली 24th को एक पार्टी है, दैट्स इट। ओके, नो प्रॉब्लम। डैड 24 को आ रहे हैं ना, तुम डैड को बाद में मिल लेना, ठीक है ना? ठीक है। वैसे पार्टी किसकी है? पार्टी एक्चुअली आई डोंट नो। हाँ, कुछ नाम नहीं लिखा है। यू डोंट नो? या फिर भी तुम पार्टी में जा रहे हो? अरे पार्टी में ही जाकर तो पता लगेगा कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने इतनी मेहनत की है। क्या बात है। वैसे पार्टी कब है? 24 को? वो नहीं सर, 24 को पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, कुछ पर्सनल काम है सर। एक्चुअली एक पार्टी है। यस सर। सर मैं 25 को आता हूँ ना। डोंट वरी सर, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। 24 फरवरी। Excuse me. हाय। ओह, हाय। वैसे कोई नजर नहीं आ रहा? लगता है हम जल्दी आ गए हैं। Hi guys. हाय। Hi. Wow, it's cool. मेरे को लगा यहाँ बहुत भीड़ हो गई। देखते हैं, शायद हो जाए। By the way, I'm Wasim. I'm सीमा। मैं बद्रीनाथ। Hi everyone. हाय। Hi. पूछना बड़ा अजीब है, लेकिन पार्टी का होस्ट कहाँ है? I don't know. यानी तुम्हें भी वही इनविटेशन कार्ड मिला जो हमें मिला था? हाँ, और मुझे भी। हाय गाइस। हाय। हाय। मैं गणेश वासल। आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। अच्छा, पर मुझे तो यहाँ पे कोई भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है। Exactly. मुझे भी ऐसा ही लगता है। इनफैक्ट कोई हम सबके साथ मजाक कर रहा है। I mean, just think, ना कोई होस्ट है, ना कोई डीजे है, एक वेटर भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन डीजे नहीं है, पर म्यूजिक है। वेटर्स नहीं है तो क्या हुआ? ड्रिंक्स तो है। और देखो, होस्ट नहीं है, पर फिर भी पार्टी तो है ना यार। ऐसी पार्टी का क्या मजा? हमें जब कोई किसी को जानता तक नहीं है यहाँ पर। जिसने हमें ये पार्टी दी है, वो हमें जानता है। शायद वो हमें मिलवाना चाहता है। या हेलो, हाउ आर यू? नो, एक्चुअली मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, मैं कहीं बाहर आया हूँ। ओके ओके, बाय बाय। हाय गाइस,
या हाय। आई एम श्योर कि तुम्हें भी यहाँ पे कोई जाना पहचाना नहीं लग रहा है। या दैट्स राइट ब्रो। वेल गाइस, एक बार फिर इंट्रो हो जाए। आई एम वसीम। आई एम सीमा। हाय अबे। गणेश। नलिनी। ये सब हो क्या रहा है? हाँ हम क्यों इस नाटक का हिस्सा बने जा रहे हैं? नाटक? ऑफ कोर्स नाटक। ये कोई पार्टी नहीं है। ऐसी कोई पार्टी होती है ऐसे अनजान लोगों के बीच? एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता है। किसी ने हम सबको बकरा बनाया है। इनफैक्ट कैमरास भी होंगे यहाँ पर। यस, यू आर राइट। मुझे भी यही लगता है, ये किसी टीवी चैनल वालों का काम हो सकता है। अगर ऐसा है तो बहुत मजा आएगा। वैसे भी यार, आजकल किसको इतना अच्छा स्कोप मिलता है ना? बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बेवकूफी का हिस्सा नहीं बनना। आई क्विट। कमाल करते हो यार। अनजान आदमी की पार्टी में बैठकर ड्रिंक कर सकते हो, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं। वो तो मैं बस चेक कर रहा था कि किसी ने कुछ ड्रिंक में मिलाया तो नहीं है। रियली? अगर इसमें सच में जहर होता तो तुम्हारा क्या होता? हाँ? मरोगे, तुम सब मरोगे। मैं नहीं, तुम सब मरोगे। अगर आपको भी चेक करना है कि आपकी ड्रिंक में कुछ जहर वहर हो तो Sure. Yeah, sure. Go ahead. Okay. Let's go. Come, bro. ओके यार, दिस इज टू मच। अब तक ना तो होस्ट का बताया और ना हंगामे का। हाँ यार, मैं भी सोच के आई थी कुछ धमाका होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो सारी शाम बर्बाद हो गई। ऊपर से इनविटेशन कार्ड पे लिखा था, अपनी शाम यादगार बनाओ। ये शाम भी याद रहेगी यार। किसी ने क्या बेवकूफ बनाया। ओके यार, ड्रिंक भी खत्म और म्यूजिक भी बंद हो गया। कोई बात नहीं, मैं गा के सुनाता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी। ये शाम आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत। ये शाम आपकी जिंदगी की आखिरी शाम आखिरी शाम। क्या बकवास है ये? और अगर ये मजाक है तो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। आखिर तुम हो कौन? हाँ, सामने क्यों नहीं आते? अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकने वाला। दरवाजा बंद हो चुका। दरवाजा बंद हो। ये दरवाजा और जिंदगी का दरवाजा। जिंदगी। क्या बकवास है ये? तुम ऐसा नहीं कर सकते। चिल्लाओ
चिल्लाओ मत, अपनी आवाज और अपनी सांसें बचा करो, सांसें बचा करो, सांसें बचा, क्योंकि बहुत जल्द ये सांसें खत्म हो जाएगी, सांसें खत्म हो जाएगी। माय गॉड, ये एसी को क्या हुआ? ये क्यों काम करना बंद कर दिया? गर्मी तो तुम लोग बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाए, दम घुटने लगेगा। जानते हो जब सांस लेना मुश्किल हो जाए तो कैसा लगता है? आदमी तड़पने लगता है और मैं तुम लोगों को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। वो कोई है जो हमें देख रहा है? कम ऑन यार, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। नहीं कुछ करता। ओपन द डोर। वो क्या है? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ? प्लीज हमें जाने दो यहाँ से। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज जाने दो हमें। प्लीज हमें ऐसे जाने दो। प्लीज दरवाजा खोलो तुम। प्लीज। हमें किसी को फोन करके बुलाना चाहिए। ओह शिट, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। Damn it, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम यहाँ कॉल करके किसी को भी बुला लोगे? इसे क्या हो गया? मेरा दम घुटा। संभालो अपने आप। गणेश तुम्हें क्या हो रहा है गणेश? वसीम, सांस रोकने की कोशिश करो दोस्त, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या फायदा दोस्त, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। यहाँ के सारे मैकेनिकल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक बेस है, दरवाजे भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक्ड है। लेकिन तुम चिंता मत कर, मैं कोशिश करता हूँ। मैं मर रहा हूँ दोस्त। वसीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त, हिम्मत रखो मेरे भाई। रुको, सांस रोकने की कोशिश करो वसीम। वसीम,
हेलो हेलो, इमरजेंसी इमरजेंसी। जिंदा है लेकिन बेहोश। इसकी भी नब्ज चल रही है। ये भी जिंदा है। सेम हियर। और ये मर चुका है। चीफ, वहां बाई तरफ एक कैबिन है जहां पर कुछ माइक और स्पीकर लगे हैं। मुझे लगता है शायद वहां कोई था जो लोगों को बंद करके सारा तमाशा देख रहा था। चाइना, एम्बुलेंस बुलाओ और उस लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ऑलराइट चीफ। साहिल। ठीक। देखो साहिल, उस कैबिन से मैं फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। ऑलराइट चीफ। मूव। और अभी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये लोग कौन थे और यहां क्यों आए थे? राइट चीफ। इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई। ये देखिए, इनविटेशन कार्ड। किसी ने इन्हें यहां पर बुलाया है, लेकिन क्यों? इसका जवाब तो हमें ये लोग ही दे सकते हैं। मैं नहीं जानता वो कौन था। हमको तो सिर्फ इनविटेशन कार्ड मिला था। मुझे लगा मेरे किसी दोस्त ने सरप्राइज पार्टी रखी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कोई इस तरह हमारी जान लेने की कोशिश कर सकता है। वो उस दिन हम सबको तड़पा कर मारना चाहता था। आपको किसी पर शक है? कोई ऐसा दुश्मन जो आपकी जान लेना चाहता हो? दुश्मन? उनका तो कोई दुश्मन नहीं था और वो ज्यादा लोगों से मिलते जुलते भी नहीं थे और दोस्त तो बहुत ही कम थे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपके पति की मौत से फायदा हो सकता है? नहीं, कोई नहीं। उस पार्टी में मौजूद उन लोगों में से तुम किसी को भी जानती थी? नहीं, हम सब लोग वहाँ पहली बार मिले थे। कितनी अजीब बात है ना, 5 अलग अलग लोगों का एक कॉमन दुश्मन। 5 नहीं 6। पार्टी में 6 लोग आए थे। 6? और वो छठा कौन था? कोई बद्री नाम का एक लड़का था। वो सबसे पहले वहां से गया था। शायद वो उस माहौल से घबरा गया था या हो सकता है डर गया था। लेकिन हमें पता चला है कि वो सबसे पहले वहां पहुंचा था और उसने ड्रिंक भी किया था। राइट। उसके जाने के बाद ही वो दरवाजा बंद हुआ था। इसका मतलब है कि वो जो हमें मारने की कोशिश कर रहा था वो उसे नहीं मारना चाहता था, वरना वो उसे क्यों जाने देता? कहीं ये वो ही तो नहीं था जो हमारी जान लेना चाहता था?
क्या कभी आपके पति गणेश बंसल को किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी, या फिर ऐसी कोई वारदात? जी हाँ, कुछ साल पहले मेरे पति को धमकी भरे फोन कॉल्स आते थे। कोई अनजान आदमी था जो बार बार फोन करके उन्हें परेशान करता था। वो हमेशा अलग अलग नंबर से फोन करता था, गालियां बकता था, जान से मारने की धमकी देता था। उसने मुझे कहा था कि वो मेरे चेहरे पर तेजाब डाल देगा, और डरकर मैंने पुलिस में उसकी कंप्लेंट भी कर दी थी। और पुलिस ने मेरे कॉल्स तो ऑब्जर्वेशन में भी रखे थे, पर पता नहीं कैसे उसको इस बात का पता चल गया और उसने मुझे फोन करना भी बंद कर दिया। इसके बावजूद भी आपके पति को इस इनविटेशन पर कोई शक नहीं हुआ? उनको तो ख्याल भी नहीं आया। इनविटेशन कार्ड था ही ऐसा, काफी महंगा। उन्होंने कहा था स्पेशल है। वैसे भी आजकल ऐसे कार्ड कहाँ बनते हैं? वाकई आजकल ऐसे प्रिंटिंग तो बंद हो गई। आजकल तो ऑफसेट प्रिंटिंग का जमाना है। साहिल, पता लगाओ ये कार्ड किस प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया गया है। लेकिन चीफ, ऐसे तो सैकड़ों प्रिंटिंग प्रेस होंगे और एक एक को जाके चेक करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। और उसी प्रिंटिंग प्रेस से हमें पता चलेगा कि ये कार्ड किसने छपवाया है। यहां भी कुछ पता नहीं चला। अभिनव, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल के पास प्रिंटिंग का सारा सामान हो और उसने घर पे ही सारे कार्ड छाप लिए हों? हो तो सकता है, लेकिन जब तक हम सारे प्रिंटिंग प्रेस में पता ना लगा लें, तब तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। और वैसे भी इस एरिया में सिर्फ 30 प्रिंटिंग प्रेस बाकी है। हाँ बोलिए साहब। जी, मुझे आपके यहाँ से ऐसा कार्ड छपवाना था। छप जाएगा साहब। बिल्कुल ऐसा। ये भी तो हमारे यहाँ से ही छपवाया है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो मेरे दोस्त ने छपवाया था। आपके दोस्त ने? वही जो नाटे से हैं, चश्मा लगाते हैं, वही ना? हाँ जी वही। क्या नाम क्या उनका? नाम तो पता नहीं, लेकिन आपके दोस्त हैं तो आपको तो पता ही होगा। अच्छा, वो कितने कार्ड छपवाए थे उन्होंने? 5 कार्ड। लेकिन मैंने उनको बोला था कि हम 500 कार्ड से कम नहीं छापते। तो बोले 500 कार्ड के पैसे ले लो, लेकिन हमको 5 कार्ड ही चाहिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट। 5 लोग, पर उन लोगों का तो ये कहना है कि वहां 6 लोग थे और उनमें से एक वापस चला गया था। बद्री। उन लोगों ने उसका नाम बद्रीनाथ बताया था। और जो 5 कार्ड छपवाए गए थे, वो पांचों के पांचों कार्ड उन लोगों के पास थे। इसका मतलब बद्री के पास कोई कार्ड नहीं था। ऐसे ही चीफ, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने जो हुलिया बताया था, उसकी बुनियाद पे हमने एक स्केच बनवाया। I'll show you that. ये देखिए चीफ। और उस पार्टी में मौजूद लोगों का ये कहना है कि ये वही आदमी है जो उस पार्टी से चला गया था। चीफ, मुझे लगता है ब्लू हेवन का मैनेजर भाग गया है। ना तो उससे अब तक कोई कांटेक्ट हुआ है और ना इसका कुछ पता चला है। अगर ये वही आदमी है जिसने उन लोगों को वहां बुलाया था और जो उनसे बदला लेना चाहता था, तो वो शख्स हो ना हो क्रिमिनल माइंडसेट रखता है। जरूर उसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। इससे पहले कि वो उन लोगों पर दोबारा हमला करे, हमें उसे ढूंढना होगा। जी हाँ, आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे रियल हीरो से जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि बेगुनाह लोगों की जानें भी बचाई। आइए मिलते हैं मिस्टर अभय श्रीवास्तव से। थैंक यू। लेकिन मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन उस हालात में जब लोग जहरीली गैस से जूझ रहे थे, आपने अपने आप को कैसे संभाला? एक्चुअली मैं कॉलेज टाइम से ही अंडर वाटर स्विमिंग चैंपियन रह चुका हूँ, इसीलिए सांस रोकने की प्रतिभा मुझ में शुरू से ही थी, जो आगे चलकर मेरे काम भी आई। लेकिन जितना मैं
खुश हूं से ज्यादा कहीं दुखी भी हूं। दुख इस बात का है कि मैं गणेश वारसल को नहीं बचा सका, लेकिन जिस किसी ने भी ये खूनी खेल खेला है, मुझे पूरा भरोसा है भगवान उसे जरूर सबक सिखाएगा। हेलो, हाँ बोलो अभी। गुड, तुम वहां नजर रखो, हम अभी वहां पहुंचते हैं। मैं बद्रीनाथ केदारनाथ वर्मा अपने पूरे होशो आवाज में अपनी जान दे रहा हूं। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं खूनी हूं, हत्यारा हूं, पर सच तो यह है कि मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता था। मैं सिर्फ उन्हें तड़पाना चाहता था, तकलीफ देना चाहता था, जैसे उन लोगों ने मुझे दी थी। लेकिन अब मैं हत्या का बोझ लेकर नहीं जी सकता, इसलिए अपनी जान दे रहा हूं। बहरहाल चीफ, कहानी तो खत्म हो गई। हम जिस कातिल को ढूंढ रहे थे उसने तो खुद ही अपनी जान दे दी। नहीं अभिनव, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। चीफ, आपका शक बिल्कुल सही था। बद्री ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका गला घोट के उसे मारा गया है। हाँ साहब, क्योंकि बद्री के गले पर जो निशान था वो बिल्कुल सीधा था। लेकिन अगर फांसी लगने से उसकी मौत हुई होती तो उसके गले पर जो निशान होता वो लगभग अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा होता। लेकिन किसी को उसका खून करके उसे सुसाइड की शक्ल देने की क्या जरूरत थी? अभी इस सवाल का जवाब तो वही लोग दे सकते थे जिनको उससे मारने की कोशिश की थी। साहिल, उन सभी लोगों को ब्लू हेवन बुलाओ ताकि उनसे पूछताछ करके हम इस केस की जड़ तक पहुंच सके। ऑलराइट चीफ।
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको यहां क्यों बुलाया गया है। क्योंकि ये खूनी खेल यहीं शुरू हुआ था और यहीं पर खत्म होना चाहिए। होना चाहिए? खेल तो खत्म हो चुका है सर। इनफैक्ट बद्री की आत्महत्या के बारे में हमने पेपर में पढ़ लिया है। लेकिन अब तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो इंसान हमारी जान क्यों लेना चाहता था। क्या दुश्मनी थी उसकी हमारे साथ? वेल, दुश्मनी की वजह जानकर आप लोगों को और भी हैरानी होगी। उसने अपनी डायरी में आप सबके बारे में लिखा। डायरी में? जी हाँ, डायरी में। उस डायरी में 15 साल पुरानी उस घटना का जिक्र है जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि ऑफिस जाते समय उसने एक शख्स से लिफ्ट मांगी थी और लिफ्ट ना देने पर वो ऑफिस देर से पहुंचा और इसकी जॉब छूट गई। और जिस आदमी से उसने लिफ्ट मांगी थी उसका नाम था गणेश वासल। उसका एस्टेट एजेंट उसे पेइंग गेस्ट के तौर पर किसी का रूम पार्टनर बनाना चाहता था और उस बंदे ने मना कर दिया और इसीलिए बद्री को 6 महीने धारावी की झोपड़पट्टी में गुजारने पड़े और वो इंसान तुम थे वसीम। What? और एक खास बात और, एक बार एक लड़की ने उसे बस में थप्पड़ मार दिया था। लड़की को लगा वो उसे धक्का दे रहा है और इसी गलतफहमी के चलते भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी थी। ओह नो, ये वही आदमी था। आई कांट बिलीव दिस। आप सब के लिए उसके दिल में नफरत थी, बेहिसाब नफरत। लेकिन वो हमसे बदला नहीं ले पाया और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन उसकी लाश के पास तो सुसाइड नोट मिला था ना? हाँ, लेकिन सुसाइड नोट पर जो राइटिंग है वो उसकी पर्सनल डायरी की राइटिंग से मैच नहीं करती। जबकि इनविटेशन कार्ड और डायरी की राइटिंग दोनों सेम है। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है वसीम, इस खेल में कोई और भी उसके साथ शामिल था और उस दिन इस पार्टी में भी वो आप लोगों के साथ शामिल था। व्हाट? ये कैसा हो सकता है? ये क्या बेवकूफी है? आपको क्या लगता है कोई खुद की जान लेने की कोशिश कर सकता है? अगर अभय ने हमें बचाया ना होता तो उस दिन तो हम सभी मर चुके होते। तो सवाल तो ये है कि अभय यहां क्यों था? क्योंकि अभय के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और अगर कोई दुश्मनी होती तो डायरी में उस बात का जिक्र जरूर होता। आप कहना क्या चाहते हैं? हमें उसके घर से पार्टी में आए हर शख्स की फोटोग्राफ मिली जिस पर क्रॉस के निशान थे। हमें वहां पर आपकी फोटोग्राफ भी मिली मिस्टर अभय। और एक बात, जो उस पर क्रॉस का निशान था वो किसी दूसरे मार्कर से क्रॉस किया गया था। उस एल्बम में एक तस्वीर तुम्हारी भी थी। सही कह रहा हूं ना? ये झूठ है, ये बकवास है। ये दोनों तस्वीर देखो, गौर से देखो। क्या ये दोनों तस्वीर एक ही दिन एक ही जगह नहीं खींची गई है? दोनों के बैकड्रॉप में दीवार सेम है। क्या अब भी तुम ये कहोगे कि बद्री तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन था? हाँ, वो मेरा दोस्त था। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू दिव्या से प्यार करता है और दिव्या तुझसे प्यार करती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उसका बाप जो एक रिटायर्ड फौजी है
और वो दिव्या के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश कर रहा है जो सुपर हीरो हो। और मैं एक मामूली आदमी हूं जिसने जिंदगी में कभी कोई महान काम नहीं किया। तो मेरे पास एक तरीका है। जिससे मैं रियल लाइफ में हीरो बन जाऊंगा और तुझे उन लोगों से बदला लेने का मौका मिल जाएगा जिनसे तुझे नफरत है। तुझे। हमारा इरादा किसी को मारने का नहीं था। बद्री उन्हें तड़पते हुए जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। और मैं लोगों की नजरों में हीरो बनना चाहता था। लेकिन गणेश अस्थमा का मरीज निकला जो हमें नहीं पता था, और उसकी मौत ने बद्री को हिलाकर रख दिया। ये सब तेरे वजह से हुआ है। तूने उसे मारा है। ये तेरा प्लान था। बद्री, ये एक एक्सीडेंट था। जो होना था सो हो गया। भूल जाओ उसे। नहीं, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। उसका मुंह बंद करना जरूरी था। कानून मुझे कोई भी सजा देता तो शायद मैं बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन दिव्या कभी मेरे साथ नहीं होती। इसलिए मैंने सब किया। दिव्या की बाप की नजर में कुछ बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने मुझे हत्यारा बना दिया। जुनून चाहे मोहब्बत का हो या नफरत का, बुरा ही होता है। और तुम जैसे नौजवान अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अपना लेते हो, पर एक बात भूल जाते हो कि गलत रास्ते कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचते। और जुर्म का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल पर जाकर खत्म होता है, जेल में।